कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारी करीब 70 दिनों से वहां बंद हैं। कतर सरकार के उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। नेवी के इन पूर्व 8 जवानों को छुड़ाने के लिए भारतीय दूतावास लगातार प्रयास कर रहा है। इसी सिलसिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को दोहा भी भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इस बीच लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवानों को छुड़ाने के लिए तेजी से प्रयास करने की अपील कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिरासत में लिए गए नेवी के इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि ये लोग जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि कतर के अधिकारियों ने फिलहाल भारत को इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है कि नौसेना के इन पूर्व 8 कर्मियों को किस आरोप में पकड़ा गया है। इधर दोहा या दिल्ली में दूतावासों ने भी इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए नेवी के पूर्व अधिकारी पिछले 70 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों को अब तक 2 मौके पर काउंसलर एक्सेस दिया गया है, एक बार अक्टूबर की शुरुआत में और एक बार इस महीने में। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए भारतीय नौसेना के ये पूर्व जवान दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नेवी को प्रशिक्षण दे रही थी और सैन्य तंत्र और उपकरण रख रखाव जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रही थी। कतर की खुफिया एजेंसी SSB ने उन्हें 30 अगस्त को हिरासत में लिया था। दोहा स्थित भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में उनकी गिरफ्तारियों के बारे में पता चला। भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, इस बारे में पूछे जाने पर 3 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि कतर का भारतीय दूतावास हिरासत में लिए गए नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। Let me just say we are aware of the detention of 8 Indian nationals who we understand were working for a private company in Qatar or in that region. Our embassy there in Qatar has been in touch with Qatari authorities. Embassy officials got consular access to the detained Indian nationals and ascertained their well-being when they had that consular access. The detained persons have also spoken to their family members on a few occasions. We have requested for another round of consular access and we are following up with the Qatari authorities for this. Our embassy and the ministry are in touch with the families. Our embassy there is making all possible efforts for the early release and repatriation of the detained Indian nationals. टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।